प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर बेटा आपका 6 है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा 15 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर। तो देखिए कोई आपकी यूनिफॉर्म डिस्क है बेटा, इसकी रेडियस बेटा हमको गिवन है आर, है ना। सपोज देखो ये आपको कोई डिस्क आपका है, रेडियस हमको आर दे रखी है, ठीक है। एक सर्कुलर हॉल ऑफ रेडियस r बाई टू इज कट आउट। तो बेटा हमने इसमें क्या करा, आपका एक r बाई टू रेडियस वाला बेटा हमने क्या करा, उसमें एक होल को बेटा हमने उसमें क्या कर लिया, कट कर लिया है। और कैसे कट बेटा इसमें किया है आपका, कि इसका सेंटर है बेटा कहाँ पर है, r बाई टू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। तो जो बेटा इसका ये r बाई टू है ना बेटा, इसका यहाँ पर बेटा क्या इसका सेंटर है, तो मतलब हम इसको ऐसे काटेंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको काटा तो देखिए यहाँ पे दो पार्ट बेटा आपके अलग अलग यहाँ पे सेपरेट बन चुके हैं। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ आपका। तो एक पार्ट तो बेटा देखिए हमने इसको बेटा हमने अलग कर दिया, देखिए ये वाला पार्ट, है ना। एक पार्ट देखिए ये हो चुका है, और एक पार्ट बेटा आपका ये अलग अलग दो बेटे यहाँ पर आपके सेपरेट हमने इसको कर दिया है। अब बेटा हमको बताना है कि लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी। अब जो हमने दो अलग अलग बॉडी थी बेटा आपकी, इसका बेटा हमको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिजल्टेंट फ्लैट बॉडी, मतलब जो आपकी नई बॉडी बेटा बनी है, आपकी ये वाली नई बॉडी बनी है ना। इसको मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ आपको, कि जो ये वाली बेटा नई बॉडी बनी है, इसका बेटा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको इसको बताना है ना। तो डायग्राम से देखिए, मतलब हमको बेटा क्या था ना आपका, हमको क्यू पॉइंट बेटा आपका बताना है कि कितने डिस्टेंस है बेटा आपका ये, है ना बेटा आपका जाके क्या है इसका बेटा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका किस पॉइंट पे बना है। चलिए, तो यहाँ बेटा हम क्या मान लेते हैं बेटा, आपको कुछ एज्यूम बेटा हमको करना पड़ेगा कि यहाँ पर कि बेटा सेंटर ऑफ द मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क। देखिए जो आपकी ओरिजिनल डिस्क थी बेटा आपकी, है ना, जो आपकी ओरिजिनल डिस्क आपकी ये है, इसका सेंटर था कहाँ पर, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर क्या आपका ये ओ है, ठीक है। जो बेटा हमने इसमें से जो कट किया है बेटा आपका, जो हमने कट किया है बेटा इसमें से आपका, उसका तो सेंटर कहाँ बेटा आपका आपका पी है ना। जो बेटा हमने इसमें से जो कट किया था आपका, जो ये वाला पार्ट है, इसमें से जो बेटा हमने कट किया है, इसका सेंटर बेटा कहाँ पर है, पी पॉइंट पर है, ठीक है। अब देखिए जो बेटा इसमें से कट के हमारा अलग हो चुका है, जो हमारा कट के बेटा इसमें से अलग हो चुका है, इसका सेंटर पॉइंट आपका ये मानते हैं क्यू। बेटा क्या मानते हैं इसको, ये बेटा आपका हो गया क्यू, ठीक है। चलिए, तो बेटा हम लोग ये मानते हैं कि आपका 1 मीटर स्क्वायर, जो 1 मीटर स्क्वायर इसमें एरिया निकलेगा, उसका मास कितना आपका है, स्मॉल एम। बेटा कितना आपका स्मॉल एम। तो यहाँ से बेटा जो आपका बड़े वाला डिस्क है बेटा, आपका जो बड़ा वाला डिस्क, इसका रेडियस कितना दे रखा है आपको, आर दे रखा है। उसका बेटा एरिया कितना होगा, 5r स्क्वायर, 5r स्क्वायर मीटर स्क्वायर, है ना। तो जब 1 मीटर स्क्वायर में आपका एम आपका बेटा मास आपका है केजी में, तो बेटा आपका पाई आर स्क्वायर मीटर कितना मास बेटा आपका हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एम। ऐसी जो बेटा आपका सर्कुलर होल कट है आपका M1, उसका बेटा रेडियस बेटा कितना गिवन यहाँ पे देखिए बेटा आपका, उसका जो रेडियस कितना आपका r/2 है, ठीक है। तो उसका बेटा आज का एरिया फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा आपका, उसका बेटा आपका एरिया हो जाएगा पाई r/2 का होल स्क्वायर इंटू एम। तो इसका टोटल मास हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा हमको क्या निकालना, रिमेनिंग पोर्शन का बेटा हमको मास निकालना है। जो आपका रिमेनिंग पोर्शन बेटा जो आपका बचा है आपका, जो ये वाला पार्ट आपका बचा है बेटा आपका, है ना, जो ये वाला पार्ट आपका बचा है, इसका मास हमको बेटा इसमें निकाल दो। क्या करेंगे तो इसको बेटा हमको बड़े वाले में से छोटे बेटा माइनस कर देंगे, है ना। उसको हम m2 मान लेते हैं, तो m2 बेटा क्या होगा, m माइनस m1 आपका हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एम माइनस पाई बाई फोर आर स्क्वायर एम। तो यहाँ से बेटा हम लोग जिसको सॉल्व करेंगे, पहले चीज को सॉल्व करके यहाँ से आपका रिमेनिंग पार्ट का ना मास कितना आपका आ जाएगा, 3/4 पाई आर स्क्वायर एम। अब बेटा हमको क्या निकालना है इसमें आपका, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, आपको लाइन समझना होगा। यहाँ पे लाइन बेटा क्या कहना चाह रहा है आपका ये, कि आफ्टर द स्मॉल डिस्क हैज बीन कट फ्रॉम द ओरिजिनल द रिमेनिंग पोर्शन इज कंसीडर्ड विद सिस्टम ऑफ टू मासेस। तो एक तो बेटा आपका ये वाला मास हो गया, एक बेटा जो हमने इसको अलग किया है, ठीक है। अभी दो अलग अलग बेटा पार्ट हो चुके हैं, ये आपका M1 हो चुका है, ये आपका M2 हो चुका है। तो जब दो सिस्टम्स होते हैं तो उस केस में बेटा इनका एक सिंगल पॉइंट होता है जहां पर इनका सेंटर मास आपका होता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को तो हम लोग क्या मानते हैं, जहां पर इनका सेंटर मास आपका O है ना। जो उनका सेंटर पॉइंट बेटा क्या आपका O है, इन दोनों का M2 और M1 का जो सेंटर मास है कहाँ पर आपका O पे आपका कंसंट्रेटेड आपका है, हम इसको ऐसे मान लेते हैं। अब बेटा इसके रेस्पेक्ट में हम लोग बेटा क्या लगाएंगे, अपना आपका सेंटर मास का फॉर्मूला लगाएंगे। वो बेटा फॉर्मूला बेटा क्या होता है आपका, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख पा रहे होंगे, x बराबर होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2।
आपकी m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई r/2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन m और इंटू r2, है ना। ये बेटा आपकी डिस्टेंस बेटा कितनी, देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हो बेटा आपकी ये डिस्टेंस बेटा आपकी है r2। ये डिस्टेंस कितनी है देखिए आपकी, ये आपकी बेटा है r2 आपकी डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए, है ना, सेंटर से जहाँ से इनका सेंटर मास हम मान रहे हैं। और ऐसे यहाँ पर m2 बेटा क्या हो गया आपका, ये आपका m2 हो गया, है ना। ये आपका m2 हो गया और m2 इन m2 के लिए कितनी 3/4 पाई आर स्क्वायर m। और बेटा x2 बेटा देखिए यहाँ बेटा डायग्राम में देखिए बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये बेटा सेंटर जहाँ से हम इसका सेंटर मास मान रहे हैं, आपका हम इधर की तरफ जा रहे हैं, तो बेटा क्या लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। तो ओ क्यू बेटा क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आपका आ जाएगा। तो यहाँ बेटा देखिए आपका ओ क्यू बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये यहाँ से गुणा करेंगे तो बेटा क्या आपका हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका ये। तो बेटा क्या बचेगा, सिर्फ आपका ये वाला पार्ट बचेगा। तो हम ये बेटा माइनस है, तो एक्चुअली जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर की पावर 2m डॉट r/2 बराबर 3/4 पाई आर स्क्वायर m हो गया। यहाँ से पाई कटेगा, है ना। इसको और थोड़ा और हम ठीक करके लिखते हैं। तो पाई यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर खोल दिया, तो आर स्क्वायर अपॉन 4m r/2 3/4 पाई आर स्क्वायर एम हो जाएगा। m से m कटा, r से अभी r तो नहीं कटेगा, है ना बेटा। 4 से 4 कटेगा यहाँ पर आपका, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा बेटा। कितना बचेगा यहाँ पर आपका, यहाँ बचेगा आपका 1/2 बराबर 3 ओ क्यू बचा आपका, ठीक है। तो बेटा ओ क्यू वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी, r/6 आ गई बेटा। कितनी आ गई आपकी, यहाँ पर r/2 बचा ना आपका, तो r/6। तो इट मीन्स जो आपकी ओ क्यू की डिस्टेंस बेटा आपकी कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, है ना, कि जो आपका रिमेनिंग पार्ट है बेटा, इसका सेंटर मास बेटा कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा आपका, आपका ओरिजिन से आपका r/6 डिस्टेंस पर, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए इसके नोट्स हमारी वेबसाइट www.parimal.com पे अवेलेबल भी है, वहाँ से जाके पैच को नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसको एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।